जिस पति को मोची समझकर छोड़ गई पत्नी, वही 10 साल बाद कलेक्टर बनकर पहुंचा पत्नी की झोपड़ी। फिर जो हुआ, पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है ओडिशा के एक पिछड़ा गांव कटकपुर की, जहां मिट्टी के कच्चे रास्ते, टूटी हुई छतें और लोगों की आंखों में गरीबी की आदत बस चुकी थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मोची की दुकान थी। ना कोई बोर्ड, ना कोई नाम, बस जमीन पर रखा एक लकड़ी का तख्त, कुछ पुराने औजार और बैठा रहता था अजय सिंह। अजय की उम्र तब मुश्किल से 25 साल थी। चेहरे पर मेहनत की थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उस गांव में बहुत कम लोगों की आंखों में दिखता था। सपने, बड़े सपने। वह दिन भर लोगों की फटी चप्पलें सिलता और शाम को वहीं हाथ धोकर एक पुरानी सी किताब खोल लेता। गांव वाले हंसते थे, मोची का लड़का किताब पढ़ेगा। लेकिन अजय कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। अजय की मां सावित्री देवी अक्सर उसे देखती और चुपचाप आंसू पोंछ लेती। वो जानती थी उसका बेटा सिर्फ चप्पलें नहीं सिल रहा, वह अपनी किस्मत भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी गांव में रहती थी प्रिया, सुंदर, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी हुई। उसे शहर की जिंदगी पसंद थी, साफ कपड़े, इज्जत और एक ऐसी जिंदगी जहां लोग उसे देखकर सिर झुकाएं। जब अजय और प्रिया की शादी तय हुई तो गांव में बातें होने लगीं। लड़की अच्छी है, पर लड़का तो मोची है। प्रिया के पिता गोपाल ने बहुत सोचा। हालात ठीक नहीं थे, रिश्ते कम थे और उम्र निकल रही थी। आखिरकार उन्होंने शादी के लिए हां कर दी। शादी धूमधाम से नहीं हुई, ना ढोल ना बजा, बस गांव के कुछ लोग, थोड़ी मिठाई और ढेर सारी उम्मीदें। प्रिया ने सोचा था शादी के बाद शायद सब बदल जाएगा, लेकिन बदलाव सिर्फ उम्मीदों में था, हकीकत में नहीं। शादी के कुछ ही दिनों में प्रिया को समझ आने लगा कि अजय वही मोची है। सुबह दुकान, दोपहर दुकान, शाम दुकान, घर में वही गरीबी, वही तंगी। प्रिया को यह जिंदगी भारी लगने लगी। गांव की औरतें बातें करती, देखो फला की बहू शहर से साड़ी लाई है, उसके पति की सरकारी नौकरी है, और प्रिया चुपचाप अपने फटे हुए सपनों को समेटती रहती। अजय कोशिश करता, प्रिया थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ बन जाऊंगा। लेकिन प्रिया का धैर्य रोज कम होता जा रहा था। एक दिन गांव में पंचायत बैठी, किसी बात को लेकर पूरा गांव जमा था। उसी बीच किसी ने मजाक में कहा, अजय तेरी दुकान बढ़िया चल रही है क्या? हंसी गूंज गई। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। सालों का दबा हुआ गुस्सा, शर्म और तुलना एक साथ बाहर आ गया। उसने सबके सामने अजय की तरफ देखा और वह शब्द बोल दिए जो शायद उसे भी नहीं बोलने चाहिए थे। मैंने सोचा था पति मिलेगा, यहां तो सिर्फ एक मोची मिला है। पूरा गांव सन्न रह गया। अजय ने कुछ नहीं कहा। उसने प्रिया की तरफ देखा, फिर नीचे जमीन की तरफ। उस पल उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस कुछ टूटने की आवाज थी। उसी रात प्रिया ने घर छोड़ा, मायके चली गई, बिना पीछे देखे। अजय देर तक खाली घर में बैठा रहा। मां एक कोने में खामोश थी। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। शब्द भी शायद गरीब थे। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी, मोची की बीवी छोड़कर चली गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने तरस खाया और कुछ ने कहा हक ही था। उस दिन अजय दुकान पर नहीं बैठा, वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा, अपनी उन्हीं टूटी चप्पलों के बीच जहां से सब शुरू हुआ था। सूरज ढल रहा था और अजय की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। और उसी रात टूटी चप्पलों के बीच बैठा अजय पहली बार रोया और वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। अगले दिन सुबह जब गांव जागा, अजय का घर खामोश था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। मां सावित्री देवी उठी तो देखा अजय कहीं नहीं था, न दुकान पर न घर के आसपास। बस मेज पर रखा एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, मां माफ करना, जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊंगा। सावित्री देवी ने कागज को सीने से लगा लिया। उन्हें समझ आ गया था आज उनका बेटा मोची नहीं, लड़ाका बनकर निकला है। इधर मायके में प्रिया चैन से नहीं थी। उसे लगा था कि अजय रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मनाएगा, लेकिन ना कोई फोन आया, ना कोई खबर। कुछ दिनों बाद पंचायत में तलाक की बात उठी। प्रिया ने बिना रुके हां कर दी। उसके पिता गोपाल ने आखिरी बार कहा, सोच ले बेटी, गरीब है लेकिन बुरा नहीं। प्रिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे गरीबी से डर लगता है,
कागजों में रिश्ता खत्म हो गया और अजय की जिंदगी में एक खालीपन हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उधर अजय इलाहाबाद पहुंच चुका था। बड़ा शहर, बड़ी भीड़ और कोई पहचान नहीं। पहले दिन ही समझ आ गया, यहां मेहनत भी पैसे मांगती है। दिन में वह निर्माण स्थल पर ईंटें ढोता, हाथ छिल जाते, कंधे सूज जाते। रात को एक धर्मशाला के कोने में बैठकर वहीं पुरानी किताबें पढ़ता। लोग पूछते, इतनी मेहनत क्यों? अजय बस इतना कहता, क्योंकि अब हारने की गुंजाइश नहीं है। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार मजदूरी नहीं मिली। एक रात बुखार में कांपता रहा, लेकिन दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उसे याद आया प्रिया का वह वाक्य, यहां तो सिर्फ एक मोची मिला है। उस वाक्य ने उसे फिर खड़ा कर दिया। एक दिन दफ्तर के बाहर काम करते हुए अजय ने देखा, एक अधिकारी गरीब लोगों को डांट रहा था। कागज पूरे थे, फिर भी आवाज ऊंची थी। अजय का खून खल गया। उसी दिन उसने तय कर लिया, अगर सिस्टम ही गरीब को दबाता है तो मैं सिस्टम का हिस्सा बनूंगा। उसने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में पहली बार ठीक से जाना। लोग हंसे, मोची का लड़का अफसर बनेगा? अजय ने जवाब नहीं दिया। उसने बस पढ़ाई बढ़ा दी। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास और बुरा। तीसरी बार पैसे खत्म हो गए, किताबें गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन अजय नहीं रुका। इसी बीच गांव से खबर आई, मां सावित्री देवी अब नहीं रही। अजय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठा रहा। आंसू नहीं निकले, बस आंखें सूख गईं। उसने मां का अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाया। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब पीछे मुड़ने का हक नहीं। साल दर साल गुजरते गए। अजय बदलता गया, शरीर कमजोर लेकिन इरादा मजबूत। आखिरकार 10वें साल रिजल्ट आया। लिस्ट में एक नाम चमक रहा था, अजय सिंह। वही मोची, वही अपमान, वही टूटी चप्पलें। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो उसने सबसे पहले मां की तस्वीर के आगे रखा। धीरे से बोला, मैं बन गया मां। उधर कटकपुर गांव में किसी को भनक तक नहीं थी कि जिस लड़के को हंसी में उड़ाया गया था वह अब अफसर बन चुका है। और वक्त ने चुपचाप अगला मोड़ ले लिया, क्योंकि जिस दिन अजय को पहली पोस्टिंग मिली वो जगह वही थी जहां उसकी बीती जिंदगी अब भी सांस ले रही थी। कटक जिला, वही मिट्टी, वही धूप, वही चेहरे। बस फर्क इतना था कि अब अजय सिंह के नाम के आगे कलेक्टर लिखा था। जिस हाथ ने कभी लोगों की फटी चप्पलें सिली थीं, उसी हाथ में अब फाइलें थीं। जिस आदमी को कभी पंचायत में बोलने का हक नहीं था, उसी की एक आवाज पर पूरा सिस्टम हरकत में आ सकता था। खैर दोस्तों, पहले दिन जब अजय कलेक्टोरेट पहुंचा तो सायरन नहीं बजा, ना कोई दिखावा, ना कोई अकड़। वह चुपचाप गाड़ी से उतरा, आसपास देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। बाहर अफसर खड़े थे, कर्मचारी खड़े थे, लेकिन अजय के चेहरे पर ना मुस्कान थी, न घमंड। बस एक गंभीर शांति थी, जैसे अंदर कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। उसी दिन शाम को उसने जिले की पहली रिपोर्ट मंगवाई। अवैध कब्जे, झुग्गी झोपड़ियां, नहर किनारे बसी बस्तियां। फाइल पलट पलटते उसकी नजर एक नाम पर अटक गई, कटकपुर। वही गांव, वही मिट्टी, वही पीपल का पेड़। अजय की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। वक्त जैसे वापस मुड़ गया। रिपोर्ट में लिखा था, नहर किनारे बनी अवैध झोपड़ियों पर जल्द कार्रवाई आवश्यक। फाइल बंद कर दी। कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कल कटकपुर चलेंगे। उधर कटकपुर में जिंदगी बिल्कुल अलग मोड़ पर जा चुकी थी। जिस प्रिया को कभी अपने फैसलों पर भरोसा था, आज वही प्रिया खुद को पहचान नहीं पा रही थी। जिस बड़े सपने को लेकर उसने अजय का साथ छोड़ा था, वही सपना धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंदर से खोखला करता चला गया। उसे लगता था कि अमीरी और रुतबा उसे सुकून देंगे, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सिर्फ दिखावे से जिंदगी नहीं चलती। अजय को छोड़ने के कुछ समय बाद प्रिया ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़के का नाम था रोहन शर्मा। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। शहर में घर, पैसे की कोई कमी नहीं, लोगों के सामने रुतबा। प्रिया को लगा था कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं पाई। शादी के पहले ही साल में असली चेहरा सामने आ गया। रोहन शराब पीने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, हाथ उठाने लगा और धोखा देना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे घर का सारा सामान बिकने लगा। पहले गहने गए, फिर जमीन और आखिर में घर भी। प्रिया रोज टूटती रही,
लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक रात रोहन बिना कुछ बताए घर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। न कोई खबर, न कोई पता। प्रिया के पास ना पति बचा, न इज्जत, न सहारा। जब उसने मायके का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी उसे ठुकरा दिया गया। सबने हाथ खड़े कर दिए और आखिरकार वही प्रिया जो कभी इज्जत और ऊंची जिंदगी के सपने देखा करती थी, नहर के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने को मजबूर हो गई। वही कटकपुर था, वही गरीबी थी, लेकिन अब फर्क यह था कि देखने वाली आंखें झुकी हुई थीं और सिर शर्म से भरा हुआ था। दिन किसी तरह कटते थे। 2 वक्त की रोटी ही सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। तभी एक दिन गांव में खबर फैल गई कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं। खबर सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग डर गए, खासकर वो लोग जो नहर के किनारे झोपड़ियों में रहते थे। सबको लग रहा था कि अब बुलडोजर चलेगा और सब कुछ उजड़ जाएगा। प्रिया ने भी यह खबर सुनी। उसका दिल बैठ गया। उसने खुद से कहा, कलेक्टर आएगा, झोपड़ी टूटेगी, फिर कहां जाऊंगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलती रहीं। बार बार अजय का चेहरा आंखों के सामने आता रहा। वही सीधा चेहरा, वही खामोशी। उसने खुद को झिड़कते हुए सोचा, अब वह क्या करेगा। वह तो मोची था। अगली सुबह सरकारी गाड़ियां गांव की तरफ बढ़ीं। धूल उड़ने लगी। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए। हर किसी की नजर आगे वाली गाड़ी पर थी। जैसे ही सबसे आगे वाली गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने दरवाजा खोला और जो शख्स बाहर निकला उसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। प्रिया के हाथ से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें खुली की खुली रह गईं। सफेद शर्ट, सादा पैंट, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता, वही चेहरा जिसे उसने कभी अपमान की नजर से देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस चेहरे के साथ एक पहचान जुड़ चुकी थी, कलेक्टर अजय सिंह। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, अरे यह तो वही है, मोची वाला अजय। प्रिया के कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। वो झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, चाहकर भी खुद को छुपा नहीं पा रही थी। उसकी नजरें झुक गईं। अजय की नजर भी उस पर पड़ी, बस एक पल के लिए। ना आंखों में हैरानी थी, ना चेहरे पर कोई भाव। वो बिना रुके आगे बढ़ गया। सरकारी अफसर फाइलें खोलने लगे। बुलडोजर वहीं खड़ा था। पूरे गांव की सांसें अटकी हुई थीं। अजय ने पहले पूरे गांव को देखा, फिर नहर की तरफ नजर डाली, फिर झोपड़ियों पर एक नजर डाली और आखिर में उस झोपड़ी की तरफ जहां प्रिया खड़ी थी। उसने अफसर से फाइल ली, ध्यान से पढ़ी और कलम उठाई। उस पल प्रिया को ऐसा लगा जैसे अब जो होने वाला है वह सिर्फ कानून का फैसला नहीं होगा, बल्कि उसके अतीत का पूरा हिसाब होगा। क्योंकि अब सामने कोई मोची नहीं खड़ा था, अब सामने जिला कलेक्टर खड़ा था। पूरा कटकपुर गांव जैसे सांस रोककर खड़ा था। नहर के किनारे खड़ी झोपड़ियों के सामने सरकारी अफसर, फाइलें, सिपाही और थोड़ा दूर खड़ा बुलडोजर, सब कुछ किसी फैसले का इंतजार कर रहा था। धूप तेज थी, लेकिन उससे ज्यादा तेज थी लोगों की धड़कनें। हर किसी की निगाहें बस एक आदमी पर टिकी थीं, अजय सिंह। अजय ने दोबारा पूरे गांव को देखा। वही रास्ते, वही मिट्टी, वही चेहरे। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठहराव था। उसने अफसर से शांत स्वर में पूछा, कार्रवाई किन नियमों के तहत होनी है। अफसर ने कानून की धाराएं बताईं, फाइल में उंगलियां फेराईं और झोपड़ियों को अवैध घोषित किया। सब कुछ सही था, कागजों के हिसाब से। प्रिया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका गला सूख चुका था। वह जानती थी यह झोपड़ी अगर टूटी तो उसके पास जाने को कहीं नहीं होगा। मायका उसे पहले ही ठुकरा चुका था। दूसरा पति जिंदगी से भाग चुका था और अब सामने खड़ा था वही आदमी जिसे उसने कभी सबके सामने मोची कहकर छोड़ा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, आज बदला पूरा होगा। अजय ने एक झोपड़ी के पास जाकर खड़े बुजुर्ग से हाल पूछा। किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखा, किसी औरत की बात ध्यान से सुनी। वो अफसर कम, इंसान ज्यादा लग रहा था। गांव वाले हैरान थे, उन्होंने अफसर ऐसे नहीं देखे थे। फिर अजय की नजर सीधे प्रिया पर गई। इस बार सिर्फ एक पल के लिए नहीं, इस बार वह रुका। प्रिया की आंखें झुक गईं, पैर अपने आप आगे बढ़ गए। वो कांपती हुई अजय के सामने आकर खड़ी हो गई। आसपास सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था।
यहां तक कि हवा भी जैसे रुक गई हो। प्रिया की आवाज बहुत धीमी थी। अजय। उसने पहली बार उसे नाम से पुकारा, वह नाम जिसे 10 साल से उसने अपने अंदर दबा रखा था। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, ना गुस्सा, ना तंज, ना मुस्कान। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझसे गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती, उसने टूटे स्वर में कहा। मुझे माफ कर दो। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सबको लगा अब अजय बोलेगा, कुछ कहेगा, शायद वही शब्द लौट आएंगे जो कभी उसे दिए गए थे। लेकिन अजय चुप रहा। उसकी चुप्पी किसी भी सजा से भारी थी। उसने फाइल मंगवाई, ध्यान से पढ़ी, फिर दूसरी फाइल मंगवाई, कानून की भाषा में कुछ बातें पूछी। अफसर हैरान थे, यह कार्रवाई इतनी जल्दी टल कैसे रही है। अजय ने आदेश दिया कि नहर की सीमा फिर से नापी जाए। पुरानी रिपोर्ट में गलती निकली। झोपड़ी सरकारी जमीन से थोड़ा हटकर थी, कानून के दायरे में आती थी। बुलडोजर बंद कर दिया गया। गांव में एक हल्की सी हलचल हुई, राहत की सांसें निकलीं। प्रिया वहीं खड़ी थी, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि उसकी झोपड़ी बच गई। अजय ने फिर उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। अगर मैं आज भी मोची होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच का कोई जवाब नहीं होता। अजय ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने फाइल बंद की, गाड़ी की तरफ बढ़ा और बिना पीछे देखे बैठ गया। सरकारी काफिला धीरे धीरे गांव से निकल गया। धूल बैठने लगी और कटकपुर फिर से शांत हो गया। लेकिन प्रिया वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई नहीं बल्कि खाली। क्योंकि आज उसे समझ आ गया था, जिसे उसने गरीबी समझा था वह हालात थे, और जिसे उसने छोड़ा था वह इंसान था। और अब सबसे बड़ी सजा बाकी थी। कलेक्टर की गाड़ियां कटकपुर से निकल चुकी थीं, लेकिन गांव के ऊपर जो भारी सन्नाटा छाया था वह आसानी से टूटने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी कुछ देर के लिए रुक गई हो। लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ लौट तो गए, लेकिन उनके कदमों में वह पहले वाली चाल नहीं थी। हर चौपाल, हर गली और हर दरवाजे के पीछे बस एक ही चर्चा चल रही थी। जिस अजय को कभी लोग मोची कहकर हंसते थे, जिसे पंचायत में खड़े होने की भी हैसियत नहीं समझी गई थी, वही आज पूरे जिले का कलेक्टर बनकर उसी गांव में आया था। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी की आंखों में शर्म और किसी की आंखों में पछतावा। कुछ लोग चुप थे क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन इन सब के बीच प्रिया वहीं खड़ी रह गई थी, झोपड़ी के सामने, नहर के किनारे। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। सामने वही झोपड़ी थी जो आज तो बच गई थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाली औरत पूरी तरह टूट चुकी थी। झोपड़ी बच गई थी, पर प्रिया का दिल उजड़ चुका था। उसका मन बार बार अतीत में लौट जा रहा था। उसे वह दिन साफ साफ याद आ रहा था जब पंचायत के सामने उसने अजय को सबके बीच अपमानित किया था। उस वक्त उसे लगा था कि वह सही कर रही है, कि वह गरीबी और तंगी से बाहर निकलने का रास्ता चुन रही है। उसे लगा था कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने जा रही है। लेकिन आज उसी जगह खड़े होकर उसे समझ आ रहा था कि उसने जिंदगी नहीं बदली थी, उसने तो अपने ही हाथों से अपना भविष्य तोड़ दिया था। अजय की वह एक लाइन उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, अगर मैं आज भी मोची होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो सवाल कोई बदला नहीं था, कोई ताना नहीं था, वो आईना था जिसमें प्रिया को अपना असली चेहरा दिख गया था। लेकिन उस सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि सच अक्सर जवाब नहीं मांगता, बस स्वीकार चाहता है। धीरे धीरे दिन ढल गया। आसमान का रंग बदलने लगा। शाम की ठंडी हवा चली, लेकिन प्रिया के भीतर सब कुछ शून्य था। वो झोपड़ी के अंदर गई और जमीन पर बैठ गई। न उसके पास रोने की ताकत थी, न खुद को समझाने के लिए शब्द। पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या वह अजय से प्यार करती थी या सिर्फ उस इज्जत से, उस रुतबे से जिसकी उसे लालसा थी? जवाब बिल्कुल साफ था, और शायद इसी वजह से वह सबसे ज्यादा दर्दनाक भी था। अगले कुछ दिनों में कटकपुर में एक और खबर फैल गई। लोग आपस में बताने लगे कि कलेक्टर अजय सिंह ने गांव के पास एक सरकारी स्कूल खोलने का आदेश दिया है। स्कूल उसकी मां सावित्री देवी के नाम पर बनाया जा रहा था। वही मां जिसने गरीबी में भी अपने बेटे को सपने देखने से नहीं रोका था।
वही जगह जहां कभी पीपल के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा चप्पलें सिला करता था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। किताबें खुली, स्लेट पर अक्षर बने और गांव ने पहली बार महसूस किया कि हालात सच में बदले जा सकते हैं। अजय दोबारा गांव नहीं आया, न किसी से हिसाब चुकाने, न अपनी कहानी सुनाने, न यह दिखाने कि अब वह क्या बन चुका है। वो आगे बढ़ चुका था, शांत तरीके से, बिना शोर के। प्रिया अक्सर दूर से उस स्कूल को देखती, बच्चों की हंसी सुनती और उसकी आंखें भर आती। वह सोचती, अगर उस दिन उसने अजय का साथ छोड़ा ना होता, अगर उसने हालात को इंसान से बड़ा ना माना होता, तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। शायद वह भी उस बदलाव का हिस्सा होती। लेकिन जिंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार बंद हो जाएं तो दोबारा नहीं खुलते, चाहे सामने कितनी ही रोशनी क्यों ना हो। समय बीतता गया, मौसम बदले, साल गुजरते गए। प्रिया उसी झोपड़ी में रही। अब ना उसमें शिकायत थी, ना उम्मीद। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना किसी से कोई सवाल किया। वह जान चुकी थी कि उसकी सजा क्या है। अजय की कामयाबी को दूर से देखना, उसकी बनाई रोशनी में खुद को खड़ा ना पाना और हर दिन अपने ही फैसले से नजरें चुराना। और अजय वह अपने काम में लगा रहा, पूरी ईमानदारी से, बिना दिखावे के, बिना किसी को नीचा दिखाए। जिस सिस्टम ने कभी उसे उसकी हैसियत याद दिलाई थी, उसी सिस्टम में रहकर वह अब दूसरों की राह आसान बना रहा था। कटकपुर के लोग आज भी यह कहानी सुनाते हैं, एक मोची की कहानी, एक टूटे रिश्ते की कहानी और एक ऐसी कामयाबी की कहानी जिसने बिना एक भी बदले का शब्द बोले सब कुछ कह दिया। क्योंकि कभी कभी इंसान को सजा देने के लिए बदला लेना जरूरी नहीं होता, उसकी खामोश कामयाबी ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की कीमत उसके आज के हालात से नहीं, उसके इरादों से तय होती है। जो व्यक्ति आज नीचे दिखाई देता है, वही कल ऊंचाई पर हो सकता है। किसी को उसके पेशे, पैसों या मजबूरी से आंकना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती, लेकिन किसी को छोड़े जाने का दर्द और अपमान की चोट पूरी जिंदगी पीछा करती है। सच्चा इंसान वही होता है जो बदले की ताकत होते हुए भी इंसानियत को चुन ले। लेकिन अगर कोई पत्नी गरीबी में अपने पति को छोड़ दे, तो क्या उसकी कामयाबी के बाद उसे सिर्फ माफ कर देना काफी होता है, या उसे दोबारा अपनाना भी जरूरी होता है? और प्रिया जैसी पत्नी के साथ जो हुआ, वह आपके हिसाब से सही था या गलत? कमेंट में अपनी सच्ची राय जरूर लिखें। और अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, दिल को छुआ या कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची, भावुक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय कार्तिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।